गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा चरखा नामा, जो कि एक गीत की तरह से है जो चरखा चलाते हुए लोग उस समय गाया करते थे। यहाँ चरखा नामा के अंदर आप पेज नंबर 157 है ये आपका। इससे पहले हमने भाषा और संपर्क के विषय में पढ़ा था। इस टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो चिश्ती सिलसिले के लोग थे वो हिंदवी में बातचीत करते थे। हिंदवी क्या है? जो कि उर्दू और हिंदी दोनों का मिक्सचर होती थी, और इसमें बातचीत करने का इनका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों से वो जुड़ पाएँ, स्थानीय लोगों से उनकी लोकप्रियता बढ़े, जनता के अंदर जनता की समस्याओं को समझें, उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकें। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र किया गया है। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा का यूज़ किया था, यहाँ ये बताया गया है। उससे आगे सूफी संतों की जो लंबी कविताएं होती थी, बहुत लंबी होती थी, उन्हें मसनवी कहा गया था। और मसनवी का एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो यानी मानव का रूपक का इस्तेमाल इसमें करते थे, यानी मानव रूप में ईश्वर को दिखाया जाता था। और जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका का विवरण किसी भी फिल्म या किसी भी वन एक्ट प्ले के अंदर या नाटक में होता है, तो यहाँ पे पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की जो प्रेम कथा है वो उसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी उसके राइटर हैं, और पद्मावत उस लेखन का नाम है, यानी उस रचना का नाम है पद्मावत। और पद्मावत किसके विषय में बयान करती है? महारानी पद्मिनी के सौंदर्य के विषय में, और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा के बारे में यह बताती है हमें। इसमें क्या बताती है बेटा? इसमें ये इस यानी लोगों का रूपक का इस्तेमाल करते हुए आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है, यानी व्यक्ति जब गुजर जाता है तो आत्मा, ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब जो साउथ इंडिया के बारे में, यहाँ बीजापुर के कर्नाटक के आसपास एक अलग तरह की सूफी शैली का इस्तेमाल किया गया, जिसको दक्खनी का नाम दिया गया है। दक्खनी क्या है? उर्दू का ही एक रूप होती है, और इसमें छोटी छोटी कविताएं होती हैं। याद रखिएगा बेटा कि ये जो मसनवी होती हैं वो लंबी कविताएं थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं मसनवी। मसनवी क्या है? लंबी कविताएं होती हैं जो कि सूफी संतों के द्वारा रचित होती थी। यहाँ दिया गया है सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी। अब यहाँ पे छोटी कविताएं लिखने वाले ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? दक्खनी से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, बीजापुर कर्नाटक, जो कि 17वीं से 18वीं सदी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। किसने इन्हें लिखा, किसने इन्हें बनाया? 17वीं से 18वीं सदी में जो यहाँ पे चिश्ती संत बसे हुए थे, उन लोगों ने ऐसी छोटी कविताएं लिखी है। ये रचनाएं क्या बताती है? औरतों के द्वारा घर का काम करते हुए, जैसे चक्की पीसते हुए, घर का कोई भी काम करते हुए, चरखा काटते हुए गाई जाती थी। जैसे कि आपने कुछ औरतों को आज के समय में तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि अगर कोई जैसे सामूहिक कोई भी कार्यक्रम होता था तो लोग जैसे महिलाएं जहां भी इकट्ठी होके जाती थी तो गीत गाते हुए जाती थी। तो ये लोग इसी तरीके की कविताओं का इस्तेमाल चिश्ती संतों ने इन महिलाओं के लिए किया गया था, और महिलाएं उनका इस्तेमाल करती थी। चक्की पीसते हुए, चरखा काटते हुए ये गाती रहती थी। कुछ और रचनाएं, लोरीनामा। लोरीनामा क्या होता है? बच्चों को खिलाने के लिए होता है। बहुत छोटे बच्चों को उनको लोरी दे करके सुलाया जाता है, और शादी नामा शादी के समय पर गाया जाता है। यह संभव है कि क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए, और हम इस चीज में ये बात ध्यान रखेंगे कि सूफी संत यहाँ के नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के बावजूद और यहाँ आने के बाद यहाँ की भक्ति परंपरा को अपनी भक्ति परंपरा से जोड़ लिया, उसे आत्मसात कर लिया, यहाँ के गुणों को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्हें ग्रहण कर लिया, और उसके अनुसार भी उन्होंने, जैसे कि लंबी कविताओं का प्रचलन है, छोटी कविताओं का प्रचलन है। तो छोटी कविताओं का प्रचलन है वो दक्खनी इलाके में है, बीजापुर कर्नाटक के आसपास में। ये भी सूफी संतों की रचना थी, और ये भी सूफी संतों की रचना थी, लंबी कविताएं भी। याद रखिए, ठीक है बेटा। तो ये मतलब जो मसनवी हैं ये कुछ समय पहले की रचनाएं थी, और ये कुछ समय बाद की रचनाएं थी। अब चरखा नामा देखिए। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। जैसे कि आप रुई लेते हैं, रुई का मतलब कच्चा माल, आप लेकर के रुई लगाएंगे चरखे के अंदर तभी वो काटना शुरू करेगा। आप जिक्र जाली करें, जिक्र जाली इसके अंदर यानी आप उसको घुमाना शुरू करें।
जब आपका चरखा चलने लगता है। जैसे आप रुई को धुनते हैं तो रुई धुनना शुरू हो जाती है, यानी रुई कतना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है, उसके रेशे खिंचने लगते हैं। आप जिक्र कल्बी करें, ये भगवान को नाम के जाप के लिए इस तरह का लिखा हुआ है, जिक्र ए जाली जिक्र ए कल्बी। ये भगवान का नाम याद करते हुए उसका नाम का जाप करने के लिए इन लोगों ने, सूफी संतों ने आम जनता के सामने ये मार्गदर्शन दिया है। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, एक उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं कि जैसे धागा है फिरकी पर लपेटा जाता है, आप जिक्र ए आईनी करें। जिक्र ए आईनी का मतलब अपने आप को देखें, अपनी आत्मा का दर्शन करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए। जैसे कोई भी नाम का जाप आप करते हैं तो पेट से लेकर छाती तक उसका उच्चारण सुनाई पड़ना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। खास तौर पर जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें पेट भी शामिल होता है, उसमें हमारी छाती भी शामिल होती है, मस्तिष्क तक उसका जाप होता है। उसे धागे की तरह गले से उतारे। जैसे धागा है चरखे के अंदर, जैसे धीरे धीरे करके उतारा जाता है, उसके विभिन्न प्रकार के रेशे तैयार होते हैं, उससे कपड़ा तैयार होता है, उसे धीरे धीरे करके गले से उतारें। जैसे जो भी आप भगवान का नाम का जाप ले रहे हैं उसको धीरे धीरे अपने मन में उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने, यानी एक एक श्वास के साथ में एक एक धागे को गिने। बहन 24,000 तक गिने, यानी यहाँ पे बताया गया है कि कंटिन्यू 24,000 धागों के रूप में आप गिने, एक एक करके गिने। इसका मतलब है 24,000 बार भगवान का नाम का जाप करें। सुबह शाम ऐसा करें, इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। और आप सुबह और शाम भगवान के नाम का जाप करेंगे और तोहफे के रूप में अपने गुरु को यानी पीर को पेश करेंगे कि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यहां निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली करते हुए कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे। ये कव्वाली इसी तरीके से बैठ करके सामूहिक रूप से होती थी। ये कव्वाली जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से ही शुरू मानी जाती है, उससे पहले कव्वाली नहीं होती थी। अमीर खुसरो नाम के एक कवि हुए हैं जिसके बारे में हम आपको यहां बताएंगे। अमीर खुसरो और कौल। कौल क्या है कि जब कव्वाली शुरू होती है तो एक लंबी धुन के साथ में उसकी शुरुआत करते हैं, एक लंबी लय ली जाती है और उस लय को ही कौल कहा जाता है। अमीर खुसरो 1253 से 1323 ईस्वी के दौरान महान कवि हुए हैं, संगीतज्ञ हुए हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। यानी ये महान कवि भी थे, ये बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी यानी उनके शिष्य थे। ये कहां पर रहते थे? ये निजामुद्दीन औलिया के दरबार में रहते थे। उन्होंने कौल, कौल क्या है? अरबी जिसका अर्थ है कहावत। कौल क्या है? कहावत। कौल का मीनिंग तो कहावत होता है, लेकिन जब हम इसको व्यवहारिक रूप में जानने की कोशिश करते हैं तो कौल का मीनिंग, जब हम कव्वाली करना शुरू करते हैं या कव्वाली का अंत करना शुरू करते हैं तो एक लंबी धुन के साथ में आवाज निकालनी होती है, उसको कौल बोला गया है। इसका प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। चिश्ती समा क्या है? चिश्ती संगीत को एक विशिष्ट आकार दिया। समा क्या है? एक संगीत है, एक यानी चिश्ती सिलसिलों में, चिश्ती की दरगाहों पर हमेशा भजन होते थे और उस तरह के भजनों को ये लोग चिश्ती समा के नाम से जानते हैं। जब चिश्ती समय की शुरुआत होती थी यानी गीत की, संगीत की शुरुआत करते थे या कव्वाली की शुरुआत करते थे तो ये लोग कौल करते थे एक बार आगे। जैसे आप म्यूजिक के टीचर जब आप शुरू करते हैं किसी भी गाने को लेकर के तो आप देखना स्टार्टिंग के अंदर वो किस तरीके से एक लंबी धुन निकालते हैं, वो कौल होता है। और आप म्यूजिक के टीचर अपने पवन सर से भी पता कर सकते हैं कि सर कौल का यूज कव्वाली में किस तरह से होता है। कौल को कव्वाली के गुरु और आखिर में शुरू और आखिर में गाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कव्वाली की शुरुआत में कौल किया जाता है और आखिर में किया जाता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था। सूफी कविताएं, जैसे कि हमने दो प्रकार की कविताओं के बारे में पढ़ा है, मसनवी कविताएं, दक्खनी कविताएं। तो मसनवी का मतलब होता है वो पूरे भारत के अंदर उनका प्रचलन था। दक्खनी का प्रचलन केवल दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटका के रीजन में था, जो फारसी, हिंदवी और उर्दू में होती थी। याद रखिए बेटा,
कि जो हिंदवी क्या है, ये उर्दू और हिंदी के मिक्सर शब्दों का यूज इसमें होता था, इसलिए इसको हिंदवी कहा गया है। फारसी होता है फारस में बोली जाने वाली भाषा, और उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज थी, हमारे इंडिया के अंदर भी यूज होती है, जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे, यानी तीनों भाषाओं का सम्मिश्रण जो है सूफी कविताओं में शामिल किया जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। याद रखिएगा बेटा, इसका उदाहरण हमें कहां से मिल रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह निजामुद्दीन के अंदर पड़ती है, और वहां पर कव्वाल जो बैठते हैं, कव्वाली करते हैं, तो वो हमेशा कौल से उसकी शुरुआत करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों में कव्वाली गाई जाती है, कोई भी दरगाह ऐसी नहीं है जहां पे सूफी संतों की दरगाह हो और कव्वाली ना गाई जाती हो। तो ये एक परंपरा बन गई है। और ये परंपरा कब से शुरू हुई है, ये किसने परंपरा करवाई है, 1253 से 1323 में एक महान कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो के ने इस तरह की शुरुआत की है, कौल की शुरुआत की है। कव्वाली तो पहले भी की जाती थी, लेकिन बेटा इसकी जो कौल की शुरुआत है वो अमीर खुसरो की देन मानी जाती है। याद रखिए, अमीर खुसरो ने ही किसी भजन की शुरुआत में या फिर किसी गीत या संगीत की शुरुआत में कौल की शुरुआत से उसको शुरू करना ठीक माना है। इस गाने के विचार और अभिव्यक्ति के तरीके जहां आरा की जियारत में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति के तरीकों में कैसे समान और भिन्न है। यानी यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमने मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा के बारे में कल बताया था आपको, इसके बारे में यहाँ पर यह बताया गया कि मुगल शहजादी जो जहां आरा है जियारत करने के मकसद से अजमेर दरगाह में पहुंचती है, वो उसकी बहुत प्रशंसा करती है, अपनी सम्मान और भक्ति, अपनी निष्ठा को प्रकट करने की कोशिश करती है। उसके विचारों से साफ साफ जाहिर होता है कि वह कितना ज्यादा सम्मान उसके प्रति रखना चाहती है। तो इसके अंदर बेटा हमने इस टॉपिक के अंदर भाषा और संपर्क को रिपीट करवा दिया है। चरखानामा के विषय में बताया। चरखानामा एक तरह का गीत है, और जब ये चरखा चलाया जाता था इस तरह की धुन पे ये काम किया जाता था, चरखे की धुन पर और उसके चलने की धुन पे काम करते थे। इसमें प्रत्येक जो भी स्टेप्स होते हैं उसके अंदर भगवान के नाम की जाप की बात बार बार की गई है, और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक धागे के बनने के साथ साथ, धागे के बनने के या उसकी तैयारी के साथ साथ 24,000 बार नाम का जाप करें, सुबह शाम ऐसा करें, औरतें करें ऐसा, और भगवान या गुरु पीर के नाम उसको समर्पण करें। अमीर खुसरो के बारे में बताया गया, महान कवि थे, संगीतज्ञ थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ये पूरी तरीके से चिश्ती समा को इन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। समा या संगीत की शुरुआत के अंदर और उसकी लास्ट के अंदर कॉल करवाया जाता है, और कॉल का मतलब यहाँ पे आप जैसे आप इसको ये ना समझे कि कहीं मोबाइल से कॉल की बात यहाँ पे की गई है। ये कॉल उस म्यूजिक का, इस संगीत का एक हिस्सा है जो किसी भी दरगाह पर कोई भजन वगैरह कराया जाता था तो शुरुआत में एक लंबी आवाज निकाली जाती थी और उसके लास्ट में भी लंबी आवाज निकाली जाती थी। उसे कव्वाली की शुरुआत में कौल कहते थे, लास्ट में भी कौल कहते थे। और ये कव्वाली की शुरुआत इस तरीके से शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की है। वैसे कव्वाली जो है सभी दरगाहों पर उस समय प्रचलित हो चुकी थी। यहाँ एक कव्वाली करते हुए लोगों को आप देख रहे होंगे, जो कि दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली यहाँ पे पेश की जा रही है। कव्वाली एक तरह से भगवान का नाम का जाप होता है बेटा। लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन, पंढरपुर के संतों के द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। लिंगायतों ने क्या लिखा बेटा? कन्नड़ के वचन लिखे। लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा जो भी लिखा गया बातें होती थी वो वचन कहलाते थे। पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में होते थे, पंढरपुर के संत जो होते थे वो मराठी भाषा में मतलब कोई भी काम लिखते थे तो उन्हें अभंग कहा गया है। पंढरपुर के संतों के द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। अभंग क्या है बेटा? अभंग कोई व्यक्ति का नाम है या कोई रचना का नाम है। सोच के देखिए बेटा, इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए आप। पंढरपुर के संतों के द्वारा लिखे मराठी के अभंगों, यानी मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। मराठी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ पर अभंग क्या है? ये एक रचना का नाम है, और ये पंढरपुर के संत जो हैं इस तरह का
रचनाएं तैयार करते थे, अभंगों के रूप में रचनाएं तैयार करते थे। अभंग एक तरह से रचना है, एक उनकी क्रिएटिविटी है। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव तक पाने में सफल हो गया, यानी इस्लाम जो है दक्कन के गांवों तक फैलता चला गया। दक्षिण के अंदर तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, इन सभी प्रांतों के अंदर विशेष तौर पर इसका फैलाव देखने को मिला। अब हम चलते हैं सूफी और राज्य के विषय में। देखिए बेटा, इसके अंदर चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। चिश्ती संप्रदाय के जितने भी साधु संत थे, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए थे, संयम का पालन करते थे, संयमशील जीवन जीना ठीक समझते थे, सादगीपूर्ण जीवन जीना ठीक समझते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। सत्ता का मतलब होता है राज सत्ता से ये लोग दूर रहते थे, किसी भी प्रकार की राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। केवल इनका वर्चस्व जो है या कार्य होता था धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। यहाँ ये बताया गया है कि ऐसा भी नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखते थे, ऐसा भी नहीं था। देखिए बेटा, ये किस तरह से उनसे लिंक थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। यहाँ देखिए, अब इनका रिलेशन बता दिया गया है राजनीतिक सत्ता से कैसा था। अगर कोई भी राजा है बिना मांगे अनुदान देता है, खैरात देता है, भेंट देता है, गिफ्ट देता है, तो उसको ये लोग स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। जितने भी संत थे, जितने भी यहाँ पे संत थे, उन लोगों ने मुक्त भूमि उनको दी गई, इनाम की भूमि उन्हें दी गई, और उसमें किसी तरह का टैक्स उनसे नहीं लिया गया था। इन खानकाहों में जो भी खानकाह होती थी, यहाँ पे लोग शरण लेने के लिए आते थे, मार्गदर्शन प्राप्त करते थे साधु संतों का। तो इसमें जितनी भी जमीन प्रदान की गई थी वो राजाओं के द्वारा की गई थी, सुल्तानों के द्वारा उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था। दान संबंधी न्याय स्थापित किए गए। दान संबंधी न्यास क्या होता है? ट्रस्ट बना दिए गए बेटा, कि जो पैसा आएगा वो ट्रस्ट के पास में रहेगा। एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, एक तरह से ट्रस्ट एक कमेटी की तरह होता है, वो सब इकट्ठा पैसा उस ट्रस्ट के नाम पे होता है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। क्या क्या प्राप्त करते थे बेटा? चिश्ती संत जो हैं धन प्राप्त करते थे, धन का अगर कोई देना चाहता है तो धन ले लेते थे, और सामान के रूप में दान ले लेते थे। किंतु उनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह से खर्च कर देते थे। कभी भी साधु संत जो हैं इनको स्टोर करके नहीं रखते थे। कोई पैसा आया है, कोई कपड़े आए हैं, अनुष्ठान के लिए कोई सामग्री आई है, तो उसको ये इकट्ठा करके रखते नहीं थे, ये संजोते नहीं थे, उसको स्टोर नहीं करके रखते थे। वो उसको खाने में इस्तेमाल कर लेते थे, कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करते थे, रहने की व्यवस्था कराते थे लोगों की, और अनुष्ठान जो कि यज्ञ वगैरह होते थे उन पे खर्चा करते थे, या फिर संगीत की महफिल जमा होती थी उस पर खर्च कर देते थे। और इस तरह से शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी। शेख का नैतिक अधिकार क्या था? लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई, तो ये शेख का नैतिक अधिकार था, तो ये उस समय ये लोग इस्तेमाल करते थे। आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था, क्योंकि जितना गुरु जो है वो स्वार्थ नहीं अपनाएगा, लोगों की भलाई पर ज्यादा ध्यान देगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शेख जो हैं इनके पास कोई भी पैसा आता है सब लोगों पे खर्च कर देते हैं, अपने पास कुछ रखते नहीं है। इनका भलाई करने का मकसद है, सभी धर्मों के लोगों को मतलब भलाई की दृष्टि से देखते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बगैर किसी मतभेद के। तो इस तरह के लोगों के प्रति आम लोगों का तो झुकाव बढ़ना ही था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता, लोगों के द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। देखो बेटा, 3 कारण थे जो सूफी संत इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। एक तो धर्मनिष्ठ थे, अपने धर्म से बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, धर्म के अनुसार आचरण करते थे, धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहते थे, वफादारी दिखाते थे धर्म के प्रति, धर्म का पालन करते थे बहुत अच्छे तरीके से। विद्वता, ये विद्वान थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे। लोगों के द्वारा इनके अंदर ये माना जाता था कि चमत्कारिक शक्ति होती है इनके पास, और उस चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल से कुछ भी करा सकते हैं। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे, क्योंकि जब आम जनता की सोच ऐसी थी तो आम जनता से शासक अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं, इसलिए शासक भी आम जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। तो वो उन्हें एक जरिया दिखाई देता था कि अगर सूफी संतों से हम अपने रिलेशन सही कर लेते हैं तो आम जनता भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएगी, उनकी सपोर्ट हमारे साथ होगी।
शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के कायल भी थे। ऐसा नहीं कि वे सूफी संतों से वो सिर्फ संपर्क ही रखना चाहते हैं, बल्कि वे पूरी तरह से तैयार रहते थे हर समय उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा के द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया था। यानी जब तुर्कों ने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना कर दी थी तो उलमा जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं उन्होंने शरीयत लागू करने की मांग को ठुकरा दिया था, नहीं लागू किया था। सुल्तान जानते थे उनके अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वालों की नहीं है। ये सभी को पता था कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदू ही ज्यादा है, आज भी हैं, उस समय भी ज्यादा ही थे। तो इस तरीके से जो उनको इस असलियत से वो वाकिफ थे कि आम जनता जो है हमारी वो इस्लाम धर्म को मानने वाली ज्यादा मात्रा में नहीं है, इसलिए मजबूर थे। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे, उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। तो याद रखिए बेटा, यहाँ सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया है। सूफी संतों में और उलमाओं में बड़ा फर्क था। उलमा मानते थे शरीयत का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि सूफी संत जरूरी नहीं मानते थे इसको, कि वे उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए, ये जरूरी नहीं मानते थे। अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे। ये मानते थे कि उनका आध्यात्मिक जो सत्ता है, आध्यात्मिक जो शासन है, आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उनके पास जो भी पावर्स हैं वो भगवान से जुड़ी हुई हैं। भगवान ने या अल्लाह ने उन्हें प्रदान की हैं और अल्लाह की कृपा से उनके पास है। और उलमा की आध्यात्मिक सत्ता यानी उलमा के द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। ये सूफी संत जो हैं उलमा के द्वारा जो भी बातें बताई जाती थी वो उनको नहीं मानना चाहते थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का काम करते हैं। यानी जो औलिया हैं, औलिया कौन है यहाँ पर बताओ बेटा, हु इज औलिया? हु विल टेल? उषा, औलिया कौन है? ये औलिया कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया है बेटा। ये शेख निजामुद्दीन कौन है? ये गुरु हैं, सूफी संत हैं बेटा, जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थित थी। और इन्होंने बेटा आम जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए थे। ये धर्म के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे और इनकी दरगाह में ही अमीर खुसरो काम करता था, इन्हीं का सेवक था, इनका शिष्य था। औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का काम करते हैं। यानी लोग ये मानते थे कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो ईश्वर और लोगों के बीच में एक कड़ी की तरह से जुड़ा हुआ है, एक आध्यात्मिक लिंक है उनका, उनसे स्पिरिचुअल लिंक है, एक आत्मिक रूप से वो जुड़े हुए हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर आएंगे और इन सूफी संतों का सीधा आध्यात्मिक जो संबंध है वो अल्लाह के साथ है, ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए वो अपने शासक चाहते थे कि सूफी संतों की दरगाह के पास ही हमारी कब्र हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, कम से कम हम उनके पास तो रहेंगे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि सुल्तान और शासक जो हैं या सूफी संत जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चुनौतियां भी मिलती हैं। वो देखिए कैसी चुनौतियां हैं। सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। सुल्तान भी इस पे जोर देते थे, सूफी संत भी जोर देते थे। दोनों इसी तरह के आचरण पे बल देते थे, भाई झुककर प्रणाम करेंगे सभी और कदम चूमेंगे, यानी वफादारी दिखाने वाली बात इसके अंदर दिखाई गई है। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, यानी सूफी संतों के नाम के साथ में कभी कभी बहुत ही दिखावा करते हुए उनको पदवी प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए देखिए बेटा क्या नाम दिया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थित थी, उनके अनुयायियों ने किन्हें, कौन उनको सम्मान दे रहे हैं, कौन उनको पदवी दे रहे हैं, उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। यानी इन सभी शेख जितने भी हैं, से सब जितने भी गुरु हैं, इन गुरुओं का गुरु
गुरुओं का शासक, मतलब कहने का गुरुओं का शासक कह करके संबोधित करते थे। सुल्तान उल मशेख नामक पदवी ये उनके अनुयायियों ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दी थी, जिसका अर्थ होता है शेखों में सुल्तान, यानी जितने भी शेख हैं, जितने भी सूफी संत हैं, उनका सुल्तान। अब सूफी और राज्य के आपस में संबंध देखिएगा बेटा। कुछ अन्य सूफी भी थे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहरावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे। ये बेटा ये सूफी संत ही थे। सुहरावर्दी सिलसिला भी काम करता था, जैसे कि हमने चिश्ती सिलसिले के बारे में पढ़ा है, वैसे ही सुहरावर्दी सिलसिला भी काम करता था, ये भी सूफी संत थे। इसी तरह से नक्शबंदी सिलसिला भी काम करता था, ये भी सूफी संत थे। और ये नक्शबंदी सिलसिला है मुगल काल के दौरान बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, और सुहरावर्दी सिलसिला जो था वो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था। तो दोनों का संबंध आप समझ सकते हैं, दोनों ही सूफी संत थे। ये सुहरावर्दी सिलसिला अलग से काम करता था, नक्शबंदी सिलसिला मुगल कालीन युग में काम करता था, ये भी सूफी संत थे। और चिश्ती सिलसिले के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, औलिया सिलसिले के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से अलग थे। याद रखिए, इनके आपस में जुड़ने के, आपस में संबंध स्थापित करने के इनके तरीके डिफरेंट थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे, यानी ये लोग खासतौर पे सुहरावर्दी और नक्शबंदी जो लोग थे, सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। लेकिन चिश्ती संत के जो जितने भी संत थे वो कभी भी इस तरह का कोई पद स्वीकार नहीं करते थे। यहां तक बताइए बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब हम आपको एक इमारत दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर इमारत है। देखिए बेटा, ये संगमरमर से बनी हुई है, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। आगरा के अंदर ये भवन बना हुआ है। ये शेख सलीम चिश्ती नाम के एक सूफी संत हुए थे बेटा, बाबा फरीद के वंशज थे वो, और उनकी दरगाह यहाँ पे है, यानी उन्हें दफनाया गया था इधर। अब जो भी व्यक्ति आगरा जाता है, ताजमहल जाता है, तो वो इसको भी देखने के लिए जाते हैं। ये भी देखने में बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं जिस तरह से आगरा का ताजमहल चमकता है उसी तरह से ये भी चमकता है। और पीछे आप इस इमारत को देखिएगा बेटा, लाल किला बना हुआ है, जो कि आगरा में भी तो लाल किला है, उसकी दीवार आप देख सकते हैं, आगरे की लाल किले के साथ ही इसको बनाया गया है। तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में ये कहाँ का है, याद रखिए बेटा, आगरा के पास में शहर है छोटा, जिसे अकबर ने पहले आगरा में राजधानी बनाई और फिर उसके बाद में अगली राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनवाई। तो फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। तो ये जो दरगाह है, ये याद रखिए बेटा, ये अभी मैंने आपको गलती से बता दिया था कि शायद मैंने आगरा में बताया था ना आपको, अभी ये ध्यान रखना फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर की राजधानी थी, नई राजधानी थी। पुरानी राजधानी आगरा थी, आगरा के अंदर उन्होंने लाल किला वगैरह बहुत सी इमारतें बनवाई हैं। फतेहपुर सीकरी में भी कुछ इमारतें बनवाई हैं, जैसे कि एक आपने नाम सुना हो उसका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर के समय के दौरान मालवा पर विजय के दौरान गुजरात काठियावाड़ रियासतों को जीतने के बाद उसने अपनी उपलब्धि को प्रकट करने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी नामक शहर में करवाया था, और आगरा में लाल किले का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज है, याद रखिए, शेख सलीम चिश्ती, ये भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सूफी संत थे। इनकी दरगाह यहाँ पे बनी हुई है, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, और ये बेटा आगरा से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, आगरा के बिल्कुल पास पड़ता है ये। और यहाँ पे इसको बनाने का मकसद, इस राजधानी को बनाने का मकसद ये था कि ये एक तरह से मुंबई से और दिल्ली के बीच में जो कि कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर करना चाहते थे, और यहां से उनकी कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होने की आशाएं अकबर को लग रही थी। सूफियों और राज्य के बारे में देखिए बेटा, शाही भेंट अस्वीकार, इस टॉपिक को बेटा, यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 313 में हुई घटना का वर्णन करता है। यहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह जो है 313 के अंदर जो घटना घटी उसके बारे में बता रहे हैं। मेरी अमीर हसन सिज्जी, ये अमीर हसन सिज्जी नाम का कोई व्यक्ति है जो वहां पे गया होगा,
शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में 313 में गया होगा। अच्छी किस्मत थी, मैं उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका, यानी मुझे मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी कि मैं निजामुद्दीन औलिया जो गुरु है शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। यानी जिस समय ये अमीर हसन सिद्दी वहां पे गए तो एक स्थानीय शासक थे, एक लोकल रूलर थे, उन्होंने 2 बगीचे और एक जमीन का पट्टा शेख साहब को दे दिया कि आप इसका यूज करें। साथ ही इसके रखरखाव के लिए औजार भी दे दिए, आवश्यक वस्तुएं भी भेज दी कि आप इसको सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बाग बगीचे का रखरखाव रखवा सकते हैं। शासक ने यह भी साफ किया कि वे बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं, कि यानी बगीचों के रूप में और जमीन के रूप में, यानी ये मेरी जमीन है, इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है। तो ये कौन कह रहा है, ये व्यक्ति कौन कह रहा है? शासक ने यह भी साफ किया है कि बगीचे और जमीन पर अपना हक कहते हैं। मतलब उनका कहना यह है कि ये अब तक तो मेरा था, लेकिन अब ये आपका हो चुका है, आप इसको रखिए, इस जमीन को, खेत को, बगीचे को। लेकिन ये आध्यात्मिक संत ने उन्हें मना कर दिया कि भाई मैं क्या करूंगा, मुझे तो जनता की भलाई से, मार्गदर्शन से मतलब है, मैं कोई खेती थोड़ी करूंगा, मैं बगीचे थोड़ी ना वो करूंगा। हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। आज तक जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, शेख संत हुए हैं, तो उन्होंने ऐसी कोई जमीन नहीं ली है। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलूग खान के नाम से जाने जाते थे, ये इनका दूसरा नाम है बेटा, सुल्तान गियासुद्दीन का उलूग खान, शेख फरीदुद्दीन से मिलने के लिए आए थे। शेख फरीदुद्दीन राजस्थान, उस वहां पे मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांव का पट्टा दिया, यानी कुछ धनराशि दी थी और कुछ 4 गांव का पट्टा उन्हें दे दिया। पट्टा होता है बेटा लीगल दस्तावेज दे देना कि भाई ये आप रखिए, जमीन आपकी हो गई। धन दरवेशों के लिए था, दरवेश मतलब जो जरूरतमंद होते हैं उनको बांटने के लिए था, जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी, ऐसा कहकर के भेजा गया था। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम यानी फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, जो जरूरतमंद लोग होंगे मैं उन्हें दे दूंगा इसे, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है, इसे उन लोगों को दें जिन्हें इनकी कामना है। कि आप जमीन देना चाहते हो मेरे को, तो मैं जमीन का क्या करूंगा, आप उन लोगों को दीजिए ना जिनको इसकी जरूरत है। तो ये कहानी सुल्तान गियासुद्दीन के समय की है, जो सुल्तान गियासुद्दीन उलूग खान के नाम से प्रचलित हुए थे। शेख फरीदुद्दीन को कुछ जमीन देना चाहते थे, धनराशि देना चाहते थे, धनराशि ले ली थी उन्होंने, लेकिन जमीन का पट्टा उन्होंने कह दिया था कि जो जरूरतमंद व्यक्ति उसको दे दीजिए। तो इसका उदाहरण अमीर हसन सिद्दी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और शेख निजामुद्दीन औलिया के सामने जब इस तरह का च्वाइस आई कि भाई आपको ये बगीचे रखने हैं, जमीन आपको रखनी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं धन ले लेता हूं, मैं लोगों में बांट दूंगा, लेकिन ये जो जमीन है या इस तरह का जो बाग बगीचे रखने की जो बात आप कह रहे हैं वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने ऐसी कोई भी परिसंपत्ति अपने पास में नहीं रखी है। हम लोगों की भलाई के लिए है, हम धन का संग्रह नहीं करते हैं। उनका कहना यह था बेटा, उनका संग्रह। बेटा उषा दाइमा, आप ये किसके विषय में पूछ रहे हैं कि किसका सम्मान करने के लिए कहा था, कहा है, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं बताइए। उषा पूछिए बेटा। उषा आपको आवाज नहीं सुन रही बेटा। हाँ बेटा बोलो। आप इस टॉपिक को पढ़िए बेटा, सभी बच्चे सही तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर मेंटेन कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आपका टाइम हो गया है, यू कैन लीव नाउ। यस हाँ बेटा, वो सब पूछना चाह रहे हो कुछ? उषा अरे शर्माते नहीं बेटा, पूछो। आप ऐसे नहीं करते हैं, पूछिए। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है।
बेटा आपने पूछा सर सूफी एंड द स्टेट्स। अच्छा, सूफी और स्टेट्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो सूफी और राजाओं का संबंध कैसा था, सूफी संतों का राजाओं का संबंध कैसा था? बहुत अच्छा था बेटा। अकबर का एग्जाम्पल मैंने उसमें दिया हुआ है। अकबर वहां पे कम से कम 14 बार गया। कभी उनके बेटे के जन्म पे गया, कभी उन्होंने नई जीत के आशीर्वाद के लिए गया, कहीं कोई नए संकल्प को पूरा करने के बाद वो वहां पे गया। हम देख सकते हैं जो कि शाहजहां की बेटी जहां राबी वहां पे गई, तो वो कितना सम्मान देना चाहती है। सब साफ साफ पता लग रहा है कि सूफी संतों का राज्य का संबंध बहुत अच्छा था। और सूफी संत वैसे भी उनसे धन तो ले लेते थे कि जरूरतमंदों में उसको बांट देंगे, लेकिन कभी भी जमीन वगैरह नहीं लेना चाहते थे। बेटा अब भी आवाज नहीं आ रही है? अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्या बात है? आप नहीं बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक खराब है क्या? बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपकी आवाज नहीं आ रही।